हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड टेरर। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन के बारे में। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं सबसे पहले कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि सपोर्ट इज कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस। सपोर्ट इज कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस, ये हमेशा याद रखिए। मैं ऐसा आप क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक लाइन मैंने खींच ली और यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल बनाया, फिर यहाँ दूसरा कैंडल बनाया, मतलब यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। अब साइडवेज हुआ तो ये जो साइडवेज मार्केट है ये दोनों की तरह काम करता है, सपोर्ट की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब ऐसा क्यों? अब हम यहाँ इसको हम सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं, डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि सपोर्ट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, डिमांड जोन इज इक्वल टू सप्लाई जोन, डिमांड जोन इज इक्वल टू सप्लाई जोन। अब डिमांड जोन क्या होता है? जैसे कि हम कुछ खरीदते हैं, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की बिक्री हो रही है तो हम उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि नटराज हो गया, एप्पल हो गया, आईफोन हो गया, कोई बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रांड होती है उसकी डिमांड बढ़ती क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा बाई करते हैं। अब लोग यहाँ पे ज़्यादा बाई करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो लोग उसको ख़रीदना ज़्यादा चाहेंगे और हर जगह वही यूज होगा। आप हर एक इंसान के हाथ में देखोगे कि वही ब्रांडेड सामान यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया डिमांड जोन। अब सप्लाई जोन क्या होता है? सप्लाई जोन होता है कि अगर किसी चीज़ की कुछ लोग, मतलब कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ इंडिया में, अब वो प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड घट रही है। अब डिमांड घट रही है तो लोग उसको बेचना चाहेंगे। अब कोई घर खरीदा इंसान और घर खरीदने के बाद घर का अब कोई यूज़ नहीं है तो उसको लोग बेचना ही चाहेंगे। अब मान लीजिए कि कोई घर खरीद के वो 1 लाख में घर खरीदा, अब उसको 1 लाख का घर खरीद रहे हैं तो उसको अब 10 साल बाद उसका प्राइस 2 लाख हो गया, तब उसको लोग बेचेंगे ही ना उसको, क्योंकि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ उसको। अब 1 लाख का कोई सामान लेके 2 लाख में बेच रहा है तो उसको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो उसी तरह मार्केट में भी काम करता है सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन मीन्स मान लीजिए यहाँ पे कोई लो पे बाई किया है स्टॉक और या हाई पे वो सेल किया है, तो 2 रुपया का सामान वो 10 रुपये में सेल कर रहा है तो उसका 8 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब 8 रुपये का फ़ायदा हुआ तो यहाँ पे सप्लाई जोन बना। सप्लाई जोन इसी को ना बोलेंगे कि यहाँ पे सप्लाई जोन कैसे बना, क्योंकि लोग यहाँ पे 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो यहाँ से लोग बेचेंगे ही ना। ये जो है इसकी डिमांड थी क्योंकि इसका प्राइस कम था। अब इसका प्राइस बढ़ गया तो इसकी जो है सप्लाई जोन बन गई। इसका मतलब यहाँ पे लोगों का फ़ायदा हुआ तो लोग हटा दिए। अब यहाँ पे फ़ायदा नहीं होता तो लोग यहाँ पे होल्ड करके रहते हैं, यानी कि ये डिमांड जोन इंक्रीज होते जाता। अब ये 2 रुपये का सामान 3 रुपया 4 रुपया हुआ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये प्राइस उतना ही में मिल रही है जितने में मिल रही थी। अब इसकी प्राइस अगर 20 रुपया 30 रुपया हो जाएगी, ओवर ज़्यादा ही प्राइस हो जाएगी, लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ पे लोग बेचेंगे ही। तो इसकी एग्जांपल मैंने दे दिया डिमांड जोन और सप्लाई जोन का। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। अब तो आपको ये समझने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं डिमांड और सप्लाई जोन अगर आपको समझ में आ गया तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आराम से फाइंड कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट जहाँ पे साइडवेज होता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ साइडवेज हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, अब कैंडल यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे सेल करके रखे हुए हैं, यानी कि ये सप्लाई जोन बन चुका है। ये सप्लाई जोन बन चुका है। अब ये सप्लाई जोन क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए ये सप्लाई जोन बना है। अब यहाँ से हिट करेगा, रेजिस्टेंस हिट करके अब यहाँ पे लोग और ख़रीदना चाहेंगे नीचे की तरफ, मतलब सेल करना चाहेंगे, तो ये फिर से नीचे आ सकता है। यानी कि अगर रेजिस्टेंस को हिट करके फिर नीचे आ सकता है मार्केट। तो आप रेजिस्टेंस का मतलब समझ चुके हो। अब हम इसी को सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। अब वो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है, अब मार्केट यहाँ से ब्रेक किया
एक अच्छी कैंडल में ब्रेकआउट किया। अब ये ब्रेकआउट करने के बाद कई लोग होते हैं कि ब्रेकआउट देखते ही बाई कर लेते हैं, बट नहीं, बाई नहीं करना है, क्योंकि जब मार्केट में ऐसा सिचुएशन होता है कि अचानक से जब ब्रेकआउट होता है और फिर नीचे थोड़ा ये रेजिस्टेंस जो लेवल था ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। अब इस सपोर्ट लेवल पे अगर थोड़ा सा मार्केट लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिमांड जोन इंक्रीज कब होता है, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है। अब अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करके यहाँ पे मार्केट कुछ देर के लिए सस्टेन किया, कंसोलिडेट किया, हम इसको किसी भी तरह बोल सकते हैं, सस्टेन, कंसोलिडेट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर इसको इस सपोर्ट पे लोग यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी तो लोग बाई करेंगे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। इसीलिए अब हम इस सिचुएशन को हम प्राइस एक्शन भी बोल सकते हैं। प्राइस एक्शन क्यों बोलें, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप ये समझिए। जैसे कि मार्केट कभी भी ऊपर जाए या नीचे जाए, कभी मार्केट सीधे मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। मार्केट जब भी जाता है तो जिगजैग में जाता है, जिगजैग में जाता है। अब ये जिगजैग क्यों बनता है, क्योंकि देखिए ये लो पे लोग बाई करते हैं। अब कुछ रिटेलर होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि पोजीशन आधा कर देते हैं, क्योंकि आधा पोजीशन काट लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होते हैं। तो अब यहाँ से लोग थोड़ा सा सेल करेंगे तो यहाँ तो नीचे थोड़ा मार्केट आएगा ही, फिर यहाँ पे लोग जो बाई नहीं किए थे वो यहाँ पे बाई करेंगे। अब यहाँ पे बाई करेंगे तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ी तो फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो इसी तरह से मार्केट में जब कभी भी अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, कभी भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। अब इसी तरह डाउन ट्रेंड हो गया। अब डाउन ट्रेंड में कब होता है, क्योंकि हाई प्राइस पे कुछ मिल रहा है तो लोग यहाँ पे सेल करना चाहेंगे। अब यहाँ पे लोग बेचेंगे तो ये रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। अब यहाँ से लोग बेचेंगे तो मार्केट इसको हिट करके फिर नीचे आएगा। अब इस जहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, यहाँ पे जो बाई किए हैं वो बाई, कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट में आएंगे अगर मार्केट नीचे आता है तो। अब यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे गिर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लोग इस पे बाई नहीं किए थे वो लोग यहाँ पे बाई करेंगे। अब यहाँ पे बाई करेंगे नीचे की तरफ, यानी कि पुट बाई करेंगे। अब यहाँ पे लोग बाई करेंगे तो यहाँ से सप्लाई जोन बढ़ेगी, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो कभी भी मार्केट जब भी ऊपर नीचे जाता है तो हमेशा सप्लाई और डिमांड जोन की तरह और हमेशा प्राइस एक्शन की तरह जाता है, जिगजैग में जाता है। आई होप आपको प्राइस एक्शन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर और भी कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।